हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और बहुत खुश हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाह रही हूँ, ये होना चाहिए क्योंकि ये ज़िंदगी है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम तो खुशी के साथ जीना होता है। तो ऐसा तो जो भी मैंने कहा, ये सब तो आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, हमेशा-हमेशा के लिए, है ना? अ, अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, ये जो आप सब कहते हैं कि मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ? मैं क्या करूँ? क्यों इतना इतना तामझाम करते हैं? क्यों इतना पीछे पड़े रहते हैं? या फिर यूँ कहें कि क्यों इतना खुद को कम आँकते हैं कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं तो कुछ भी नहीं? आपकी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं है और ये आ नहीं सकती। ये जो डिप्रेशन वाले वर्ड्स होते हैं, मेरी ज़िंदगी में होगा नहीं, ये सब तो इसीलिए हो रहे हैं ना कि आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पाओगे। जो भी हो, अगर आपको ये लगता है तो इसका मतलब तो सीधा-सीधा एक है कि आपने हार मान ली। आपको अब आगे बढ़ना ही नहीं है। लेकिन क्यों? इसकी वजह क्या है? चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सक्सेस। सक्सेस का मतलब सीधे-सीधे 2 मायने आते हैं। क्या? एक, जेब में पैसा, अकाउंट में भर-भर के पैसा भई। हाँ, और जेब से तो इतने पैसे निकल रहे हों कि 5 का नोट निकालो तो 50 का नोट निकल जाए। इसको सक्सेस कहते हैं। सक्सेस, जो चाहूँ मैं खरीद सकूँ, जो चाहूँ किसी की कुछ कमी ना रहे। मतलब इतना पैसा हो कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ। एम आई राइट? इसी को कहते हैं सक्सेस। सक्सेस। मेरे पास जो कुछ भी है वो मैंने बहुत जल्द मतलब 6 महीने से 1 साल के अंदर मैंने सब कुछ कर लिया। इसी को आप सक्सेस कहते हो ना? लेकिन आप कहाँ कह रहे हो ये? आप जिस जगह पर बैठ के ये सब कह रहे हो, वहाँ से आप कुछ कर ही नहीं रहे हो अपनी ज़िंदगी के लिए। कुछ नहीं कर रहे हो सिवाय लोगों को दोष देने के अलावा। ना आप अपने आप को पूरी तरह से दोष दे रहे हो, ना अपनी गलतियों को मान रहे हो, लेकिन लोगों को दोष दे रहे हो। वो लोग कौन? कभी ना कभी वो फैमिली होती है, कभी ना कभी वो यार बंधु होते हैं, दोस्त होते हैं कि जिसके साथ मुझे अपना बिज़नेस शुरू करना था या काम शुरू करना था, उसने मुझे चीट कर दिया। मेरे घरवालों ने मैं तो ये सारा का सारा सब कुछ सेट था, लेकिन मेरे घरवाले मुझे रोक लिए और मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, इसलिए ये नहीं हुआ। या फिर मेरा सब कुछ सेट था, बस उस वक़्त मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया और जिसके कारण मैं पूरी तरह से टूट गया। इतना टूटे आप कि आप में चलने की हिम्मत नहीं थी। बेड से उठ नहीं सकते थे। 1 नंबर, 2 नंबर सारे काम स्टॉप। खाना खाना तो आप भूल ही गए थे। आँखों में नींद कहाँ प चली गई थी भगवान जाने। मोबाइल का रिचार्ज तो कब का बंद हो चुका था। लैपटॉप ओपन नहीं हो रहा था। आपके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स एकदम एक जगह चुपचाप खड़े थे और आप एकदम जैसे कोई जान ही नहीं थी आप में। ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे। क्यों? क्योंकि घरवालों ने रोक लिया, पार्टनर ने चीट कर लिया, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने आपके साथ ये कर लिया। ऐसा ही था ना? अगर ऐसा नहीं था, अगर आपके सारे काम सही वक़्त पर, सही तरीके से हो रहे थे, तो आप में इतनी बेगैरत हिम्मत कैसे आ गई कि आप अपने अनसक्सेसफुल होने का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ते हो? आपको लगता है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं, ये सब कुछ सही है? किसी माई का लाल में इस दुनिया में हिम्मत नहीं है कि आपके सपनों को कहीं भी रोक सके, सिवाय आपके। और आपने ही खुद अपने सपनों को रोका है और दोष देने के वक़्त किसी और पर दोष दे रहे हो। मुझसे ये नहीं हो रहा है, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, सुबह-सुबह उठ के आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है या मोटिवेशनल कोई कोट्स आपको चंगा करते हैं, तब जाके आप आगे बढ़ते हो। क्यों? क्यों? मतलब आपके अंदर की जो एनर्जी है, आपके अंदर की जो खुददारी है, आपके अंदर का जो मैं है, वो इतना नालायक हो गया है कि हमेशा उठकर किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, लेकिन अगर सिर्फ़ ये देखते रहना और कुछ ना करना, तो ये गलती है। अरे! हमेशा आपको उठाने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए किसी और की ज़रूरत क्यों और कब तक? कब तक आप अपनी सक्सेस के लिए किसी और पे
के मोहताज होगे। क्यों आपको ये लगता है कि मैं जिस जगह फँसा हुआ हूँ, जिस दलदल में, सिचुएशन में, कहीं भी, जहाँ भी मैं फँसा हुआ हूँ, वहाँ से मुझे कोई और आके निकालेगा, मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं यहाँ से उठ खड़ा हूँ। क्यों निकालेगा भाई आपको? क्यों कोई आपको निकालेगा? क्या 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 काबिलियत क्या है आप में? कि कोई आपको यहाँ से आपको उठाएगा? जो आपको उठाएगा, वो भी तो देखेगा ना, भई इसमें काबिलियत क्या है? तो आप में कोई आप एक नाकाबिल इंसान बन के खड़े हो, आपको क्यों उठाएगा वो? जब आप खुद अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, कोई स्टैंड पॉइंट नहीं ले रहे हो। अरे अपने लाइफ के हीरो खुद बनो, खुद ही बनो। आप लोगों को मूवीज़ तो पसंद आती होंगी, मूवीज़ तो ऑब्वियसली आप लोग देखते हो। मूवीज़ में क्या देखते हो? कोई साइ-फाई मूवीज़ देखो, बहुत सारी वो जो किसी भी टाइप की मूवीज़ देखो। जो भी मूवीज़ आप देखते हो, उसमें एक चीज़ कॉमन होता है, क्या? हीरो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, पीछे विलेन है या सामने विलेन है, कहीं भी, लेकिन एकदम क्लाइमैक्स में क्या होता है? क्लाइमैक्स में ये होता है कि वो एकदम चारों तरफ से देख रहे हो ना कि जैसे दीवारें टूट रही हैं, पूरी बिल्डिंग्स टूट रही हैं, वहाँ पर हीरोइन है, हीरोइन दैट मीन्स सक्सेस। वो वहाँ पर है और हीरो भाग के जाता है, सब उसको बोलते हैं, "मत जाओ, वहाँ जाओगे तो तुम मर जाओगे।" लेकिन हीरो क्या करता है? मुझे वहाँ जाना ही है क्योंकि वहाँ मेरी जान है। वहाँ जाता है, जाता है, जाता है और वहाँ से हीरोइन खप से पकड़ता है, लपाक से वहाँ से पूरा रास्ता टूट चुका है, पूरे बिल्डिंग्स टूट चुके हैं, वहाँ से किसी भी तरह से इस दीवार में फांद के, उस पेड़ को पकड़ के, उधर से डांसिंग करके, कुछ करके और आता है और ज़िंदा बचता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसकी हीरोइन अगर उसके साथ नहीं है, तो ये इस फ़िल्म का फ्लॉप होना लाज़मी है। तो अगर ये पूरी फ़िल्म आपकी लाइफ़ है, तो आपकी जो सक्सेस नामक जो हीरोइन है, उसको पाना आपको है और उसके लिए आप वेट कर रहे हो। कोई आके आपको उठाएगा, फिर आपको धक्का देगा, पुश करेगा, फिर आप जाओगे और फिर आप करोगे। क्यों भई? क्यों? देखिए, एक बात तो आप हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में सिर्फ़ वही स्टोरी, वही मूवीज़, वही वेब सीरीज़, वही सब कुछ हिट होता है, जहाँ अल्टीमेटली सिर्फ़ अच्छाई और अपने दम पर कोई इंसान कुछ कर गया, ऐसी सक्सेस दिखाई जाती है। अगर इंसान के पास अपना कुछ ना हो, मतलब अपनी गैरत, ये ना हो, तो इंसान कुछ कर नहीं सकता। आप जानिए एक बात को हमेशा के लिए कि इस फ़िल्म का, आपकी लाइफ़ का जो फ़िल्म है, वो फ़िल्म बस एक बात पे हिट हो सकती है, ये जो सक्सेस नामक आपकी हीरोइन है, इसको आप पालो। और भाई दुनिया कहिए या एक ध्रुव सत्य कहिए कि हीरोइन, ये सक्सेस नामक हीरोइन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो हीरो है, उसी के पास जाती है, जो अपने लाइफ़ का हीरो होता है। तो जो अपने लाइफ़ का हीरो नहीं है, उसके पास कभी नहीं जाती। तो भाई अपने लाइफ़ के हीरो खुद बनो। आप जो करना चाहते हो, उससे खुद को मत रोको, मत सोचो, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? जो होगा वो होगा, आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ करना है, आपको करे जाना है। इससे कब होगा, मतलब आप लोग सबसे पहले जाओगे, कुछ भी करने से पहले नेट प्रॉफ़िट देखोगे, इसमें मुझे प्रॉफ़िट क्या है? ओके फाइन, एक बार देख लिया, अब काम पर फ़ोकस करो कि आपको करना क्या है? आप काम करते जाओगे, रास्ते खुलते जाएँगे, टीम बनती जाएगी। और इस दुनिया का दस्तूर है कि आप जो चाहोगे, जो माँगोगे, वो आपको मिलता जाएगा। ये सही है। आप जब तक मुझे कुछ नहीं मिल रहा, इस डिप्रेशन में बैठे रहोगे, तब तक आपको डिप्रेशन ही मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप उठ खड़े होकर, अपना फर्स्ट स्टेप लेकर, अपना काम करना शुरू कर दिया, उस दिन से आप देखिएगा कि आपके पास काम करने के वेज़ आते रहेंगे। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ़ क्या है? मॉडर्न वे ऑफ लाइफ़ ये नहीं है कि मैं अपने दुखों का ठीकरा किसी को बताऊँ, वो सुनेगा भी नहीं, चला जाएगा। क्योंकि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की सुनता है जो सक्सेसफुल इंसान होता है, जिसने कुछ कर दिया हो, जिससे सुनकर कुछ मिलेगा, जिसके पास सीखने को कुछ मिलेगा। और मॉडर्न वे ऑफ लाइफ़ में आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको करते रहना है, अपना कर्म करना है और अपनी ज़िम्मेदारियों को अपने साथ लेकर चलना है। सक्सेस मिल जाती है उन्हें ही जो चलते रहते हैं और जो बैठे हैं
नहीं, उनको कुछ अभी तक तो नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा अगर आप अभी से करना कुछ शुरू नहीं किए। अपनी ज़िंदगी के हीरो बनिए, अपने आप से नज़रों से नज़रें मिलाकर बात कीजिए। यकीन मानिए, ये जो डिप्रेशन है, ये सब कट के बहुत जल्द आपकी नज़रों में सब कुछ हैप्पीनेस आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह, इसी वक्त में।